मोबाइल रिपेयरिंग की शुरुआत करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, दुकान ज्वाइन करना चाहिए, तो फ्रेशर नहीं रहे ना। पहले कितने थे, एक बार हाथ खड़े करके दिखा दो कैमरे में। पछतावा रहता है कि हमने 4 साल दे दिया दुकान पे, 5 साल दे दिया दुकान पे, लेकिन हमें ज्यादा कुछ उसने सिखाया नहीं। एक मंथ मतलब लगता है कि बहुत कम है, लेकिन एक महीने में इतना एक्सपीरियंस मिला और एक साल भर टाइम दिया है उनकी दुकान पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पिन, माइक, स्पीकर वगैरह जो ऊपर ऊपर का काम होता है मोबाइल, स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को फाइंड करना, कैसे क्या करना, डेड फोन आ गया तो उसका कैसा सीक्वेंस है स्टेप बाय स्टेप करने का। जी मेरा दुकान मतलब सिटी में था पहले 1992 में। तब हमारा ट्रस्ट आप पे है, बिल्कुल बिल्कुल आप हैं अगर तो आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और बाकी जो मैंने कॉलेज में पढ़ा, जी जी उनका बताने का तरीका और आपके बताने का तरीका में बहुत अंतर है। चेंज करे जाते हैं, हाँ, तो इससे अच्छा तो अर्निंग हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। 80 से 90% इसी में अर्निंग है। भले ही क्लास करना हो या ना करना, लेकिन आगे मिल जरूर लेना। सही बात है। ये बात। चलो नॉलेज मैं किसी दुकान से नहीं ले सकता था, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो मेरा बहुत टाइम वेस्ट करते, कम से कम 1 ईयर या 2 ईयर कर देते, बिल्कुल क्योंकि मार्केट में कोई भी इंसान किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। सही बात है। वैसे आप तो 100% में एकदम से अच्छा सिखाएं, मगर इतना कॉन्फिडेंस है सर। मोबाइल का रिपेयरिंग को कोई शॉप पे लगा हो 5 साल लगेगा तो थ्योरी मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये चीज अच्छा लगा कि थ्योरी मिला है प्लस वो हार्डवर्क भी मिला है, अच्छा तरीके आईसी लेवल भी काम सीखा है। इन्होंने जो चीज बोला, कहीं इन्होंने झूठ तो नहीं बोला। नहीं सर, सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। सभी ने सक्सेसफुली बैच को खत्म किया, कोर्स को अच्छे तरीके से सीखा, सपोर्ट करा, हमारा भी सपोर्ट करा, हमने भी आपका सपोर्ट करा। अब हमने आपका सपोर्ट करा है नहीं करा ये तो आप ही बता सकते हो, है कि नहीं। आप सभी ने यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस की ट्रेनिंग ली है, ठीक है। ड्यूरेशन 1 महीने का। तो इस 1 महीने के अंदर आपको सारी चीजें बताएगी, जो जो चीजें हमने आपको बताया, जो चीज हमने स्टार्टिंग में इंडेक्स में दिखाया था वो सारी चीजें आपको सिखाएगी। कुछ ऐसा चीज है जो छूट रहा हो? टोटल सब चीजें सिखाई गई। प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको मिला, जहां तक हो सकता था वहां तक आपने प्रैक्टिस करा। अच्छा, कई जगह ऐसा फैसिलिटी रहती है कि प्रैक्टिस के लिए अलग से आपको सामान लाना पड़ेगा, रहता है ऐसा, हकीकत बात है। आप एक बार आप यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले भी आपने कहीं ना कहीं तो जरूर पूछा होगा, है ना, फीस भी पता करा होगा आपने, और वहां पे जहां तक है कि कमेंट में भी आपने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स उसमें देखा ही होगा, उससे पता लग जाता है वहां पे क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो वहां पे ऐसा भी होता है कि कई जगह पे टूल के भी अलग से चार्ज लिए जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी आपको अलग से चार्ज देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि जब आपसे फीस ले रहे हैं तो अलग से चार्ज का क्या मतलब बनता है ना, उसी में सारा इंक्लूड रहता है। तो 100 में से 100% तो कह नहीं सकते पॉसिबल, लेकिन ये है कि हम अपना 100% जरूर कर सकते हैं, है ना। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली, कुछ में 100% कॉन्फिडेंस है हम कर लेंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी सब में 100% कॉन्फिडेंस होगा। कुछ में 90% कॉन्फिडेंस होगा, कुछ में 60% होगा, कुछ में 50% कॉन्फिडेंस होगा। पर अगर यही कॉन्फिडेंस अगर आप किसी दुकान पे रह के करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या सीख लोगे? आप ही बताओ। अगर जैसे कोई फ्रेशर है यहाँ पे, वैसे एक बार हाथ खड़े करके बता दो फ्रेशर कितने थे पहले। अब तो फ्रेशर नहीं रहे ना। पहले कितने थे, एक बार हाथ खड़े करके दिखा दो कैमरे में। ठीक है, चलो। तो अब इसमें से जो काम करने वाले हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि काम करने वाले जो बंदे हैं जरूर उन्होंने कहीं ना कहीं दुकान पे काम तो जरूर किया होगा। तो उन्होंने जितना टाइम स्पेंड किया उस टाइम में क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि अगर जैसे इतनी चीजें अगर दुकान पे सीखी जाए तो क्या लगता है आपको सिखा देगा, और सिखाएगा भी तो ये सारी चीजें सिखा देगा या कुछ लिमिटेड चीजें ही सिखा सकता है? नहीं सर, सबसे पहले तो दुकान पे जाएंगे तो हम लोग सर सफाई ज़्यादा करवाते हैं और सही बात है। करना पड़ता है, स्टार्टिंग में करना पड़ता है, कुछ बिल्कुल। सीखने के लिए तो मेहनत तो करना पड़ता है। तो मैंने भी मेहनत किया है किसी की दुकान पे, मैंने साल भर टाइम दिया है उनकी दुकान पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पिन, माइक, स्पीकर वगैरह जो ऊपर ऊपर का काम होता है मोबाइल में, वो आप सीख सकते हैं, लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कितने टाइम में सीख सकते हैं ये चीजें? ये चीज़ तो मैक्सिमम यहाँ पे मैं तो यहाँ नहीं दुकान पे। मैं अपने दुकान पे तो ये सीखने में मुझे 1 साल लग गया, 1 साल लग गया। लेकिन यहाँ पे जाऊँगा तो कर लूँगा, मुझे सही है। पूरा विश्वास है कि मैं अब कर लूँगा अच्छी तरह से। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगा, ठीक है। जो चीज हम नहीं भी कर पाएंगे ना उसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये हमसे हो जाएगा। अब आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, आपको काम आते हुए भी अगर आपके पास वो चीज आ गई, डरोगे पहले तो कि ये काम हमसे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जब करोगे जब भी तो पता लगेगा ये होगा या नहीं होगा।
जिसने शुरुआत में पहली काम करा होगा उससे पहली बार में थोड़ी काम हो गया होगा, कभी ना कभी तो फेल हुआ होगा, 1 बार 2 बार 10 बार फेल होने के बाद उससे जब सक्सेस हुआ होगा तब उसको पता लग गया, हाँ अब ये मेरे पास काम आएगा, मैं कर लूंगा इसको। अच्छा, और कोई एक्सपीरियंस देना चाहे अपना? सर सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम आकाश कुमार गुप्ता है, मैं यूपी के बलिया ज़िले से हूँ। सर मैं पहले फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे तो काफ़ी फ्रेशर था, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग में क्या होता है इसके बारे में ओपन से लेके उसका फोल्डर जाके मतलब बेसिक भी हमको नहीं पता था। यहाँ आने के बाद 1 मंथ मतलब लगता है कि बहुत कम है, लेकिन 1 महीने में इतना एक्सपीरियंस मिला हर एक टूल्स सामान से लेके रिपेयरिंग के लिए कि उसमें जितना भी एक्सपीरियंस होता है करने के लिए यहाँ पे मतलब प्रॉपर ओके हो गया। करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से जाने के बाद बेसिक से भी मतलब नॉर्मली काम करे तो अपना काम धीरे धीरे पूरा प्रोफेशनल या फिर प्रॉपर लेवल तक अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से जाने के बाद। बढ़िया। इन्होंने जो चीज बोला, कहीं इन्होंने झूठ तो नहीं बोला? नहीं सर, इन्होंने झूठ नहीं बोला, जो भी बोला एकदम सही बोला है। फिलहाल हम भी फ्रेशर हैं, हम भी जब आए थे तो कुछ नहीं जानते थे, और जब अभी आए हैं तो बेसिक से एडवांस हमें सिखाया गया है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही अच्छे से सिखाए गए। जी जी जी, बढ़िया। अच्छा, तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की शुरुआत करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, दुकान ज्वाइन करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे इंस्टीट्यूट जाएंगे थ्योरी सिखाएंगे, दुकान जाएंगे प्रैक्टिकल सिखाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा दुकान में होता ही क्या है, फोल्डर जैक, पत्ता, बैक कवर, एसेसरीज वगैरह। तो इसके लिए कोई नॉलेज थोड़ी चाहिए, इसके लिए तो बस आप 1-2 बार आप देख लोगे, खुद से कर लोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन किसी काम को करने के लिए आपको थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो बंदा बिना थ्योरी के काम कर रहा है, कर देगा वो, ठीक है, काम हो जाएगा, सही हो या ना हो लेकिन काम हो जाएगा। लेकिन एक आप थ्योरी के साथ काम कर रहे हो, तो थ्योरी के साथ काम करने वाला बेटर काम कर पाएगा या जो कर देगा काम वो कर पाएगा बेटर? थ्योरी वाला बेटर काम करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको लेकिन काम बेहतर तरीके से करेगा, काम समझने के बाद बढ़िया तरीके से वो कर सकते। हाँ, बाद में उसमें प्रॉब्लम नहीं देखने। जैसे आप पहले दुकान पे काम करते थे, आपकी शायद दुकान भी है पहले से? हाँ, तो जैसे आपको काफी सारे चैलेंज मिलते होंगे, कई टाइप के कस्टमर आते होंगे, कैसे कैसे हैंडल करते हो? कभी कभी ऐसा भी लगता होगा यार ये दिमाग प्रॉब्लम होता था क्योंकि मैं बेसिक तो कर लेता था जी जी, लेकिन एडवांस में मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जैसे आपने बोर्नियो के बारे में बताया, एक लाइन के बारे में बताया, फिर कंपोनेंट के बारे में बताया, वो सब थ्योरी से ही हमें बेस मिला। जी जी जी, वो बेस मिलेगा तभी उस चीज के बारे में आप पता कर पाओगे कि वो मेन कंपोनेंट करता क्यों है और किससे प्रॉब्लम आता है। जी जी, तो ये चीजें दुकान पे तो सीखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत होगा तो हम लोग कैपेसिटर या रेजिस्टेंस बस हटा सकते हैं, बस ट्राई कर सकते हैं एक तुक्का के तौर पे। बिल्कुल। लेकिन थ्योरेटिकल में क्या होता है कि वो लाइन किस तरीके से गया, उसका वर्किंग क्या है, ये चीजें आपने मुझे सिखाया, जिसके कारण से मुझे लगता है कि और प्रैक्टिस करके मैं उस चीज पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, क्योंकि मुझे उसका सिस्टम जानना था कि वो आखिर कैसे वर्क करता है, और जब वो चीजें समझ में आ जाता है तो प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। बातों से आप थोड़े से टेक्निकल भी लग रहे हो, तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दो। मैं पटना से हूँ। कहाँ से करा आपने? मैं बीटेक किया हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो मेरा थ्योरेटिकल थोड़ा अच्छा है तो मुझे खासकर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा चीजें समझने में। बस यही कि मोबाइल किस पैटर्न पे वर्क करता है ये मुझे ज्यादा समझना था। जी जी, इसके लिए सर बहुत अच्छे से थैंक यू। और ये चीजें मैं सबको बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को भी जानना है तो एक बार भले क्लास करना हो या ना करना, लेकिन आगे मिल जरूर लेना। सही बात है, ये चलो थैंक यू आप। तो काफी अच्छे से इन्होंने भी समझाया, बुढ़ापे तक आपको साथ नहीं छोड़ेगी, नॉलेज ऐसी चीज होती है। और कोई बंदा परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, डेली आपको अपडेट रहना पड़ेगा, कोई सी भी फील्ड हो डेली अपडेट रहना पड़ेगा। तो इतनी नॉलेज लेने के बाद भी इन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग सीखना इन्होंने पसंद किया, स्कीमेटिक वगैरह अच्छे से इन्होंने समझा, और कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि हमने कोई टेक्निकल चीज में भी कुछ गलत समझाया हो या कुछ ऐसा चीज लगा हो आपको कि वो गलत हो सकता है या कुछ उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन मुझे ये लगा कि जो मैंने कॉलेज में पढ़ा जी जी, उनका बताने का तरीका और आपके बताने का तरीका में बहुत अंतर है। कोई छोटा बच्चा अगर नहीं भी जानता है ना तो वो चीजें वो समझ जाएगा। जी जी, और हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़े कॉलेज में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि जो जहां जितना बताना है आपने वो बताया, फिर उसके बाद अपग्रेड धीरे धीरे आपने किया। सही है। तो ये मुझे लगा कि नहीं, इस तरीके से ही
पढ़ना चाहिए तो वो ज्यादा बेस्ट है, ऐसे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कर दो जो आप कह रहे थे कि वो स्टार्टिंग में आप क्लास में सर जैसे सर ने बताया था कि कैपेसिटर है वो हमेशा 2 लाइन में लगता है, यानी पैरेलल में लगता है। और तो मुझे उस टाइम कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि रेजिस्टेंस सर ने बोला था कि सीरीज में लगता है, तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि कंपोनेंट सीरीज पैरेलल दोनों में लगते हैं, कंबाइन में लगते हैं, एक साथ भी लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर ने बताया तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने सर से पूछा, सर बोले कि आप थोड़ा आगे पढ़ो, पूरा आपको समझ में आने लगेगा ये चीजें। तो फिर जब आगे पढ़े तो कंपोनेंट तो पैरेलल में लगेगा और सीरीज में भी लगेगा, लेकिन आप एक बैग अगर बच्चे को दोनों चीज बता दोगे कंफ्यूज हो तो जाएगा। वो कंफ्यूज होंगे। तो ये चीजें मुझे अच्छा लगा। फिर जहां समझाना था सर ने वहां पे उस चीज को तोड़ के समझाया कि यहाँ पे ये काम कर रहा है और यहाँ पे ये काम कर रहा है। इस कारण से तब लगा कि हाँ ये चीजें बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ सर का बताने का तरीका से। तो बेहतर ऑब्जर्वेशन भी करा इन्होंने। ज्यादातर दुकान पे काम ऐसा होता क्या है जिससे कमाई हो जाए, है ना? या अगर यहाँ पे भी अगर कोई स्टूडेंट आता है तो जो लोग दुकान वाले काफी टाइम से काम कर रहे हैं, 10-15 साल से काम कर रहे हैं, अच्छी खासी दुकान चल रही है, जाहिर सी बात है, इनकम भी हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि दुकान बंद करके बैठे हो, इनकम भी हो रही है, तो वो ऐसा क्या काम कर रहे होंगे जिससे उनकी अच्छी खासी इनकम हो रही है और वो चीजें यहाँ पे सिखाई गई है, नहीं सिखाई गई, उसके अलावा भी कुछ और सिखाया गया है? नहीं, ये चीज वो बताओ। एक नॉर्मल ये फोल्डर हो गया आपका, जैक हो गया, सीसी बोर्ड हो गया, इसमें हो जाती है अच्छी कमाई? मतलब कि एवरेज हो जाती है अच्छी बिल्कुल। खासी। अगर कस्टमर आते हैं बिल्कुल। जाते हैं तो मतलब कि हो जाती है ठीक ठाक। और आपका माइक वाइक ये नॉर्मल एवरेज हो गया आपका, सही। बेसिक मान लो। बैटरी वगैरह हाँ, चेंज, बैटरी हो गया, रिफर्बिश वगैरह, टेम्पर्ड हो गया, पैनल वैनल सब कुछ चेंज वेज, इनसे मतलब कि हो जाती है एवरेज जो होना चाहिए उन सब चीज़ों में। अच्छा। और लेकिन यहाँ पे ये है कि पहले अगर किसी मतलब नई दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे टाइम लगता है ये सब चीजें सीखने ये सब में। चीज़ें सीखने में। एवरेज 1 साल मैक्सिमम, अच्छा, कितना भी कुछ कर लो तो 1 साल लगेगा ही बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल अगर कोई आपका अपना होगा तो वो थोड़ा जल्दी सिखा देगा। बिल्कुल, ये भी सही है। मगर ज़्यादातर जैसे कोई अपने वाला तो पास जाता ही नहीं है, थोड़ा वैसे दूर ही वो भी जाता नहीं है। सिखाते, जाहिर सी हाँ, बात वो है, भी नहीं सिखाते बगल में हैं। काउंटर खोल देगा। हाँ, तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आया हूँ 1 महीने में तो वहाँ पे वो भी चीज़ें सिखाई गई हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चिप जी, जी। लेवल हो गई, रिबॉलिंग हो गई, जी, और भी जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कोई से मेरे को कंपोनेंट के नाम नहीं पता थे। बिल्कुल। मेरे को अभी मतलब कि सारे नाम पता है, आईसी वाईसी जो भी हैं हम्म, उन सब चीज़ों के बारे में। बढ़िया, तालियां। सर मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। हिंदी में थोड़ा कोई डिस्टर्ब दिक्कत आता नहीं, है। बोल तो सकते हो। पहले से मोबाइल तो कोई मालूम नहीं था, बेसिक थोड़ा थोड़ा मालूम है। एक चीज इधर से ऐसा लगा है कि मोबाइल का रिपेयरिंग को कोई शॉप पे लगा हो 5 साल लगेगा तो थ्योरी मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये चीज अच्छा लगा कि थ्योरी मिला है प्लस वो हार्डवर्क भी मिला है, अच्छा तरीके आईसी लेवल भी काम सीखा है। कभी भी ऐसा कल्पना में मतलब सोच नहीं सकता कि एक मोबाइल इधर आके चालू कर देगा, ये तो हो गया। तो सर बोला है अभी प्रैक्टिस करना चाहिए, थ्योरी तो मिल गया तो अच्छा से प्रैक्टिस करेगा तो बड़ा लेवल पे जा सकता है। बिल्कुल। ऐसे बोलना चाहता हूँ कि हार्ड स्टूडेंट 0 लेवल से इधर काम सीखेगा तो अच्छे से सीख पाएगा 100%। आप बताओ, आप पहले क्या करते थे? आप पहले दुकान थी आपकी कोई? हाँ, लगभग से 4 साल से दुकान थी। अच्छा, ठीक पहले है, काउंटर थे, अभी 2 महीने पहले दुकान खोली। सही है, सीखना था इसलिए ठीक। आ गया आपके पास। सही है। तो आप एक चीज बताओ कि जैसे किसी दुकान पे अगर हम मोबाइल का काम किया जाता है पहले से ही, तो 100 में से 90% लोग क्या करते हैं? चार्जिंग जैक है, बैटरी है, फोल्डर है, ठीक है सर, बॉडी है, जी जी। जितने भी पार्ट्स है ज़्यादातर यही चेंज करे जाते हैं। हाँ, तो इससे तो अर्निंग हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, 80 से 90% इसी में अर्निंग है। बाकी आईसी लेवल पे या चिप लेवल पे कहें तो वो फिर 10% में आता है। 10% में आता है। तो वो तो 10% है, लेकिन ज्यादातर काम जो आपके पास आएगा वो लगभग चेंज है ना? जी, जी। चेंज हो गई बॉडी, सारी चीजें रिपेयर यही आएंगे। तो अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। जैसे चार्जिंग जैक भी अगर आप चेंज करते हैं, है ना, तो टाइप सी का है, कम से कम भी हमारे एरिया में जैसे, तो वहाँ पे 200 से 150 रुपये मिल जाएगा। बाकी V8 का 100 रुपये है। तो अगर कुल मिला के आप एक्सेसरीज और सारी चीजें रखते हैं, काम अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी जब स्टार्ट करा था तो वो सर बहुत लो लेवल था। अच्छा, हमने तो काउंटर से स्टार्ट किया था, रोड पे ही लगा करके। तो वहां से फिर काउंटर पहले तो स्टडी टेबल होता है ना, हाँ, उस पे लगाया। अच्छा अच्छा। तो कवर और टेम्पर्ड ग्लास, तो वहां से फिर एक अच्छा लगा मैं ये काम, प्रॉफिट वाला था। तो फिर उसके बाद हमारे फ्रेंड थे, उनके शॉप के पास हमने 2 काउंटर बनवाए कांच के, लगभग 2 साल बाद। 2 साल रोड पे ही रहे। फिर वहां से 1-1.5 साल वहां पे काम किया। तो यूट्यूब पे वीडियो से देखा करते थे, रिपेयरिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन लगता नहीं था कि सीख पाएंगे। उसके बाद फिर
वहीं से कुछ लोग थे जिनके यहाँ पे हमारा काउंटर था, उन लोगों ने इंस्पायर करा। उनको कुछ ऐसी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कर सकते हो, हमने पहले किया है या जो भी, तो हमने किया। तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे फोल्डर चेंज करना, बैटरी चेंज करना। धीरे धीरे लगभग 6 महीने हमने ये काम किया यहाँ आने से पहले। अच्छा। और उसी बीच में सर्च कर रहे थे वीडियोस की किसके पास जाना चाहिए सीखने के लिए। तो आपकी वीडियोस आई जैसे कई सारी, तो 1-2 वीडियो जैसे अट्रैक्ट कर गया, शॉर्ट वीडियोस। तो फिर हमने डिसाइड करा कि आपका तरीका अच्छा था। अब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड हो गया है ना। बाकी आपका लेवल है कि आप कितना अच्छा समझ सकते हैं। नहीं, टीचर का भी होता है, अगर समझ नहीं आ रहा किसी स्टूडेंट को तो फिर लेकिन टीचर सही नहीं है। आपसे क्वेश्चन करा, आपने आंसर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि आपने गलत सिखाया। अगर हम यहाँ कोई आना चाहे तो हम ये कहेंगे कि आपके ट्रस्ट, हमारा ट्रस्ट आप पे है, बिल्कुल आप हैं अगर तो आ सकता है। बिल्कुल। ठीक है। मैं शिवशंकर गुप्ता नेपाल से हूँ सर। यहाँ आने के लिए 6 महीना पहले भी मैं कॉल किया है सर के पास। हमें पहले से भी यहाँ इंटरेस्ट है आने के लिए, मगर इधर उधर फंस गया काम में, इधर उधर नहीं आता। मगर फिर बाद में सोचेंगे कि जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे जाएंगे अच्छा से। हम जब वहाँ से हासिल करेंगे रिपेयरिंग कोर्स सीख कर, तो अच्छा से आएंगे हम, अच्छे से कोई दुकान खोलकर अपना जॉब करेंगे, अच्छे से बढ़िया से काम करेंगे। और यहाँ पे सर मैं कुछ नहीं जानता सर मुझे ये भी नहीं मालूम था आयरन कैसे पकड़ना चाहिए। और जब सर फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा, आपका वीडियो सबका देखा मैंने कि 0 लेवल से यहाँ पे जिसे कुछ भी नहीं आता है वो भी यहाँ पे आके अच्छे से पढ़ते हैं, करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं भी एक बार जाऊँ। तो यहाँ पे आके मुझे सर इतना अच्छा लगा, 2-3 दिन इतना अच्छा से, 10 दिन में हमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अच्छा से सीख सकूंगा। हमें भी इतना कॉन्फिडेंस है सर कि यहाँ पे ये दोनों आप तो 100% में एकदम अच्छे सिखाएं, मगर इतना कॉन्फिडेंस है सर कि 100 में हमें 70-75 आ गया है। बहुत बढ़िया। यह है कि घर जाके हमें पूरा 100 में 100 हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बस सर, बस। अच्छा, आप फ्रेशर थे? एकदम फ्रेशर थे सर। आप फ्रेशर थे तो जैसे आपको सपोर्ट मिला स्टार्टिंग में ही, जैसे कोई भी चीज आप काम कर रहे थे तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत हो रही थी तो आप सपोर्ट दिया जा रहा था, या बार बार बताया जा रहा था, डांट दिया जा रहा था, कुछ ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ? तुरंत काले कुछ भी फॉल्ट होता था तो आपके पास हम जाते थे, आप तुरंत बताते थे कि ऐसा करो। फिर तो थोड़ा सा सही हो जाता था, और कुछ फॉल्ट हो जाता था फिर जाते थे, आप तुरंत एकदम 50 बार बताते थे सर एकदम। इसीलिए हमें और कॉन्फिडेंस हुआ और अच्छा से हमें सीख मिला सर। तो हैंड स्किल सही हो जाएगी या खाली थ्योरी बताया जाता है? थ्योरी हैंड स्किल भी सर, और तो 50% तक हैंड स्किल सही हो गई है सर। अच्छा। हाँ, थ्योरी ये होता है सर कि डिफरेंट जो दुकान और इंस्टीट्यूट में ये डिफरेंट होता है कि वहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ पे सिर्फ जैसे नकल करते हैं, नकल कर लेते हैं बच्चे, नकल करके इसलिए भुला जाते हैं, दिमाग नहीं लगा पाते हैं। और यहाँ पे थ्योरी इसलिए पढ़ाया जाता है सर, थ्योरी पढ़ने से ये होता है कि अपने दिमाग में रख सकते हैं और वो जब बहुत लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाएगा सर, इसलिए थ्योरी पढ़ाया जाता है, वो अच्छा रहता है सर। सर मेरा नाम सूरज चौधरी है, मैं झारखंड के देवघर जिला से हूँ। जी। सर दुकान पे जो काम होता है बेसिक काम होता है, जैसे फोल्डर चेंज, मतलब जो पार्ट्स वगैरह सब चेंज बस यही है। लेकिन जैसे बैटरी चेंज, लेकिन जैसे बैटरी में कोई एरर आ गया, कोई में थी तो बैटरी चेंज कर दी, लेकिन किस वजह से एरर आया है, वो कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, वो कंपोनेंट उसको नहीं पता। ऐसा है कि यहाँ वो बैटरी तो चेंज कर सकते हैं, हम भी चेंज कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो कंपोनेंट का है, अगर वो कंपोनेंट ही उस बैटरी से निकाल दें या उसको चेंज कर दें, तो उसी बैटरी से वो फॉल्ट खत्म हो जाएगा। तो हमको बैटरी भी चेंज करने की जरूरत। यहाँ क्या है, वहाँ बस बेसिक है कि कोई भी फॉल्ट है तो उसको हटा दो सीधा चेंज। लेकिन यहाँ क्या है, क्या कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का काम क्या है, किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी है। जैसे कि कोई लाइट सेक्शन है, फोल्डर में लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो दुनिया भर का फोल्डर में बदल देंगे, लेकिन वो लाइट ब्लिंक करेगा क्योंकि वो पीसीबी से है, कंपोनेंट से है। हाँ, तो वहाँ वो नहीं, वहाँ उसके बाद उसको जो ट्रेसिंग कर सकते हैं, जो उसका जानते हैं वही जान सकते हैं क्यों ब्लिंक कर रहा है। तो वहाँ कंपोनेंट से दिक्कत है, वहाँ उस आईसी वगैरह यहाँ से दिक्कत है, उस लाइन से दिक्कत है, तो वहाँ हमें फिर वो चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें यहाँ यही सिखाया गया कि बेसिक तो है जो दुकान में करते हैं वो तो यहाँ सीख ही गए, वो तो एक तरह से आसानी है, कोई भी सीख सकता है। लेकिन जो है कि किस वजह से आ रहा है, कोई भी मतलब जो ट्रेसिंग है वो चीज दुकान में कभी नहीं सीख सकते। एक रीजन जो होता है वो रीजन कभी नहीं सीख सकते। सही, वो यहाँ एक तरह सीखे गए, बस यही। बढ़िया। हाँ जी, आप बता रहे थे। सर मेरा खुद का इलेक्ट्रिक का दुकान है, जिसमें मेरे पापा दुकान चलाते हैं जी। मेरा दुकान मतलब सिटी में था पहले 1992 में। हाँ जी। उस टाइम हम थे नहीं, तो जैसे कि मेरा गांव में दुकान हुआ 2017 में। उस टाइम हम 10th में पढ़ते थे, 10th में आए, मतलब पढ़ रहे थे उस टाइम हम। गांव में दुकान हुआ तो पापा के साथ काम करने लगे दुकान पे। मुझे सर 4-5 साल लग गया कि पापा मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं, तो एक प्रोब यहाँ लगा रहे हैं, दूसरा कैसे चेक कर रहे हैं, हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे चेक कर रहे हैं। जीआर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, हमको पता ही नहीं था। ये सब चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसे काम कर रहे हैं। फिर मैंने मोबाइल वगैरह में सब यूट्यूब पे देखा, तो थोड़ा मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ में सब ये इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद उसका कंपोनेंट और जो
इलेक्ट्रिक का बड़ा पीसी भी होता है, वो तो चीज़ मतलब बड़ा-बड़ा रहता है, समझ में आता है। लेकिन मोबाइल में ऐसा-ऐसा जो कंपोनेंट हो देखने में सेम होते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता है कि ये लगेगा कहाँ है, डबल पेयर में लगेगा कि सिंगल लाइन में लगेगा कि डबल लाइन में लगेगा। देखने में भी सेम कंपोनेंट होते हैं, लेकिन उसका वैल्यू अलग-अलग होता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, जो लेग वाले कंपोनेंट वो देख कर बता सकते हैं कि ये अलग-अलग है। तो ऐसा मतलब बहुत सारा टाइम लग गया हमको ये चीज़ समझने में। फिर मैंने सोचा कि अगर इसको कन्फर्मली या फिर बहुत जल्द नॉलेज अगर जानना है तो इसके लिए इंस्टीट्यूट जॉइन करना पड़ा। अगर ये चीज़ हम दुकान पे भी सीख रहे हैं तो मुझे पहले से ही पता था कि मेरा खुद का दुकान है। ये चीज़ में बहुत सारा टाइम लग गया हमको। अगर मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप पे भी जा रहे हैं सीखने के लिए ना, तो उसमें जो दुकान वाला जो सीनियर है वो डायरेक्ट फॉल्ट फाइंड करेगा, डायरेक्ट कहेगा कि ये चीज़ चेंज कर दो, ये चीज़ बदल दो। रीज़न नहीं बताएगा कि क्यों नहीं। यहाँ पे आके रीज़न पता चला। रीज़न की सबसे बड़ी होता है ट्रेसिंग, स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को फाइंड करना, कैसे क्या करना। डेड फ़ोन आ गया तो उसका कैसा सीक्वेंस है स्टेप बाय स्टेप करने का। ये चीज़ अगर हम दुकान पर सीख रहे हैं तो 5 साल भी दे देंगे तो नहीं पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर 1 महीना में अगर कोर्स करना चाहते हैं या फिर कम समय में अपना हैंड स्किल सही करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया ट्रेसिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक आइए। उसमें सब बताया जाएगा कि हाँ ट्रेसिंग कैसे क्या होता है, फॉल्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइंड किया जाता है। अगर ये चीज़ दुकान से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर बाद में वही पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा सर। बिल्कुल यही मेरा एक्सपीरियंस है दुकान पर आगे सर। सही है, बढ़िया एक्सपीरियंस है आपका भी, क्योंकि यही चीजें हकीकत भी रहती हैं। यही एक्सपीरियंस सभी का होता है जो लोग दुकान से घूम करके आते हैं ना इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए। यही उनका पछतावा रहता है कि हमने 4 साल दे दिया दुकान पे, 5 साल दे दिया दुकान पे, लेकिन हमें ज्यादा कुछ उसने सिखाया नहीं। तो इस तरीके से आपको अपडेट रहना है। अपडेट रहोगे। अब आपने यहाँ से भी सीख लिया, हमने भी आपको पूरा बढ़िया तरीके से सिखा दिया। आपका भी सपोर्ट बहुत अच्छा था, हमारा भी सपोर्ट जैसा कि आपने रिव्यू में भी दिया सही था। तो जो चीज हमने सिखा दिया ऐसा नहीं है कि उसी चीज को आपको लेकर के और काम करना है। आपको कुछ नया सीखने की भी कोशिश करनी है, खुद से प्रैक्टिकल भी करना है दुकान पे। खाली टाइम का सही इस्तेमाल करना है। अगर खाली टाइम का सही इस्तेमाल करोगे तो आपको मार्केट में कोई नहीं हरा सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट। और सर्टिफिकेट का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो नाम है ये है सुधांशु कुमार सिराज, देवेंद्र, जी कुछ बोलना चाहते हो आप? सर इंस्टीट्यूट में मतलब फ्रेशर लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। जी क्योंकि यहाँ पे जिनको कुछ भी काम नहीं आता है तो उनके लिए पूरा रोड मैप मिल जाता है यहाँ से। सही है। कितना तरीका ऐसे काम होता है, पूरा माइंड में आपका रोड मैप हो जाएगा। तो आप घर पे जाकर के एडवांस बन सकते हो। ये बेनिफिट होता है इंस्टीट्यूट में आने से। बिल्कुल। बाकी कुछ परसेंट यहाँ से 60% मुझे नॉलेज मिल चुकी है। बाकी मैं अपने हैंड स्किल घर पे करूंगा तो मैं फुल 100% सीख सकता हूँ। बिल्कुल। तो फ्रेशर ही थे आप? हाँ, मैं बिल्कुल फ्रेशर था और ना ही मैंने कभी ये काम किया था, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत नॉलेज मिला है। ये नॉलेज मैं किसी दुकान से नहीं ले सकता था। क्योंकि वो मेरा बहुत टाइम वेस्ट करते, कम से कम 1 ईयर या 2 ईयर कर देते। क्योंकि मार्केट में कोई भी इंसान किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। सही बात है। वो ऐसे यही काम करते रहो हमारी दुकान पे और ऐसे टाइम पास करो, ये होता है सबका माइंडसेट। काफी परख के भी आए थे आप यहाँ पे, ऐसा लग रहा था आपको? सर मेरे यहाँ का स्टाफ भी बढ़िया है। सर ने मेरे बहुत डाउट क्लियर किए। मैंने बहुत क्वेश्चन किया था इनसे, सारे क्वेश्चन मेरे अच्छे से मुझे सिखाया इनने। और बाकी कुछ रह गया है तो बाद में भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप तो सबके साथ रहेगा ही, लाइफ टाइम तक व्हाट्सएप का ग्रुप है। जो भी डाउट होगा आपको, जो भी दिक्कत होगी, आपको ग्रुप में ही सपोर्ट मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हमने छोड़ दिया सब चीज सिस्टम, ऐसा नहीं है। ग्रुप में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। हमारे अलावा भी एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट भी हैं उसमें, जो काम करते रहते हैं, एक्सपीरियंस होने लग जाता है उनको। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट अच्छा रहेगा। सिराज, लखविंदर, और जो सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं दुकान पे सेट चालू करके वीडियो बना के ग्रुप में भेजनी है। ठीक है, पप्पू कुमार, सभी स्टूडेंटों ने अच्छी तरीके से रिव्यू भी दिया। ऐसा नहीं है कि ये किसी जोर जबरदस्ती से उन्होंने रिव्यू दिया, क्योंकि एक तरीके से उनका लास्ट बैच है, तो लास्ट बैच में वो कैसा भी रिव्यू दे सकते हैं, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन मिला यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने पॉजिटिव रिव्यू दिया है। तो अगर आप भी कोई इंस्टीट्यूट देख रहे हैं या आप भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप किसी दुकान से बेटर है कि आप इंस्टीट्यूट को प्रेफर करें। और कौन से इंस्टीट्यूट को प्रेफर करें, तो जैसा कि आपने यहाँ का रिव्यू देखा, उस रिव्यू के आधार पे आप
अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर मैं बाकी सभी से अगर मैं पूछना चाहूँ कि अगर किसी नए स्टूडेंट को, फ्रेशर को यहाँ पे आके सीखना चाहिए या एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पे आके सीखना चाहिए, तो क्या यहाँ पे सीख सकता है वो या कहीं और भी ट्राई करना चाहिए? तो सीख सकता है। तो पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे, यहाँ पे वसूल होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।